नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है, जो प्रकार होते हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। एक तो एनालिटिकल स्वभाव रहेगा, जिज्ञासु व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। और दूसरी बात देखें, जो इनका करियर का मामला रहेगा, धन का मामला रहेगा, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो। शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती तो हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसे काम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसे कार्य भी इनके लिए बेहतरीन रहेंगे, तरक्की देने वाले रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी हथेली में आपका मणिबंध है। ये जो पहली रेखा है, ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा और जो है आपकी जो है आयुष्मान की रेखा है। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और आयुष्मान की रेखा दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, जो तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। खास करके जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला अच्छा रहने वाला है, 36वें वर्ष से आपके जीवन में इसमें काफी सुधार होने वाला दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा देखेंगे, ये भी अच्छी खासी उभर रही है। ये रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो ये करियर और धन की रेखा आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है। ये आपके काम धाम के लिए, आपके धन के लिए, आपके करियर में स्टेबिलिटी के लिए बहुत खराब रेखा है और बहुत खराब परिणाम दे रही होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। तो इस रेखा को एक बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए मैं आपको एक साधना दे रहा हूं, एक दो क्रियाएं दे रहा हूं। वो चीजें जरूर करें, तभी आपके जीवन में अच्छी स्थिति आएगी। अगर जीवन को वास्तव में आप सुधारना चाहते हैं, एक अच्छे स्तर की कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तीसरी रेखा आपकी पूर्ण है, बहुत अच्छी मानी गई है। ये रेखा है सुख की रेखा। यानी आपके जीवन में आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। और जीवन काल के 45वें वर्ष में ये रेखा पूरी तरह से आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य और उच्च कर्म है, उनका फलादेश देना शुरू कर लेगा। अभी नहीं, 45 ईयर से, 45वें वर्ष से क्या फल देगा? एक बहुत ही बेहतरीन, ब्रिलियंट, नॉलेजेबल इंसान आपको बना देगा और एक अच्छा खासा धन आपके जीवन में लाना शुरू कर लेगा। ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय होने वाला है। ठीक है ना? अब आपका थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल अति महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले सवाल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप लिखते हैं काम नहीं चल पा रहा है, मानसिक तनाव है। पहले एक सवाल लेते हैं, आप लिख रहे हैं काम नहीं चल पा रहा है, तो उसका मुख्य कारण दो या तीन है आपकी हथेली में। वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ये सूर्य की उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये सूर्य का भाग है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक इस प्रकार से एक त्रिकोण तो बन रहा है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे इस प्रकार से चीजें आ रही हैं। ये इस प्रकार से, ये ठीक, ये त्रिकोण तो बन रहा है लेकिन आगे से खुला हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं होता है।
ये जो चीज़ें हैं ये करियर को लेके अभी 2 वर्षों तक या 18 महीने तक कन्फ्यूजन की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही है, दुविधा की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही है और जो है कहीं न कहीं जो है कन्फ्यूजन, दुविधा और उलझन ये तीनों स्थितियों को ये दे रही है। दूसरी बात है जो ये रेखाएँ नीचे को जा रही है, ये स्पष्ट बता रही हैं कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियाँ भी साथ-साथ में आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। इनका कटकटाव ये भी बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, आपको कर्जे के लेन-देन से भी ऐसे में बचना चाहिए। जब सूर्य इस प्रकार से होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो चीज़ें उस प्रकार से निखर कर के या उभर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आपका सूर्य इस प्रकार से दूषित है, हथेली में स्पष्ट दिखता है, देख लीजिएगा, तो नौकरी में आपको वो ग्रोथ नहीं मिलती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा रहे हैं या खपा लिया हो। अगर ऐसे में आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए सब कुछ दांव पे लगा के आपने व्यापार शुरू किया था। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? क्योंकि सूर्य जो है ब्रांड का कारक है, फैलाव का कारक है, विस्तार का कारक है और उजाले का कारक है। ठीक है ना? प्रकाश का कारक है, प्राण का कारक है, ऊर्जा का कारक है। अगर सूर्य दूषित होता है तो इसके गंभीर और बहुत उलझे हुए परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। देखिएगा सूर्य क्यों खराब होता है? जब लंबे दौर से हमारा जो रूटीन होता है, हमारी जो दिनचर्या होती है, वो मैनेज न हो, तो सूर्य खराब होना शुरू हो जाता है। कैसे खराब होता है कि हमारे जो शारीरिक चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ प्रॉपर तालमेल में नहीं आ पाते हैं। इसके कारण सूर्य के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? मैं आपको इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। आपको प्रतिबद्धता से एक नियम बना करके रोज जो है समय एक ही रखें और बिल्कुल जो मैं ऑडियो के माध्यम से बताऊंगा उसी प्रकार से करिएगा, दिव्य सूर्य क्रिया करिएगा। अगर आप लगातार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो आपके जो चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी आंतरिक खुशियाँ हो, जो खुशहाली होती है, आपके जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। इनकी आपको कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए आपको यही करना है, अगर काम चलाना है। दूसरा आपकी हथेली में मुख्य चीज़ है, जो करियर और धन की वास्तविक रेखा है। इसके बिना कुछ नहीं, या तो ये हो नहीं, अगर हो तो बेहतरीन हो। अगर भाग्य का हर आयाम में साथ चाहिए, तो भाग्य रेखा को बेहतरीन करना होगा। आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से निकल रही है, लेकिन कट-कट करके आगे बढ़ रही है। ये जब क्षीण होती है तो क्षीण फल देती है,
खंडित होती है तो दुष्ट फल देती है। तो यहाँ पे ये क्या दे रही है? ये बिल्कुल भी आपको अच्छा फल नहीं दे रही है। जो धन को लेके और जो करियर को लेके स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, वो स्थायित्व आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है। उपाय जब करेंगे तो अभी एकदम से आपको इसका परिणाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हल्का-फुल्का परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। 36वें वर्ष से आपके जीवन में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा धन और करियर के मामले में। 38वें वर्ष में आपका भाग्य हर आयाम से आपका साथ देना शुरू कर देगा। 41वें वर्ष से आपके जीवन में एक बेहतरीन स्थिति आ रही है। 41 से 45 के बीच में आपके जीवन में बहुत कुछ घटित होने वाला है। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? 41 से 45 की बात कर रहा हूं। आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। ठीक है ना? अगर घर का सुख नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में या तो घर का सुख मिल जाएगा या इसकी नींव रख लेंगे। 41 से 45 के बीच में एक और चीज़ आपके जीवन में आ रही है। ये बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं या उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। तो 41 से 45 के बीच में आपको इसका 100% सुख मिलेगा ही मिलेगा। महालक्ष्मी की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आपकी इष्ट कृपा आपके ऊपर होने वाली है। चौथी बात, अगर व्यापार करने की बड़े लंबे दौर से सोच रहे हैं, लेकिन व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप निश्चित तौर पे अपना व्यापार शुरू कर लेंगे। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं रहेगा। अगर ऑलरेडी आपका व्यापार है, जैसे आप कह रहे हैं काम नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब व्यापार है, लेकिन उसका विस्तार, उसका फैलाव, उसको एक ब्रांड बनाकर नहीं उभार पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप उसका विस्तार भी करेंगे, उसका फैलाव भी करेंगे और एक ब्रांड की स्थिति में उसको लेके भी आएंगे। ये स्थितियां आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण ठीक 45वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। पूरा भाग्योदय आपका 45वें वर्ष में हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका केतु, आपके कलेक्टिव कर्माज, जो पूर्व जन्म के पुण्य और उच्च कर्म है, उनका फल मिलना भी शुरू हो जाएगा। ये स्पष्ट आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब देखिएगा इस रेखा को कैसे ठीक करें। ठीक, इस रेखा को ठीक करने के लिए मैं पहले इसको ठीक करवाऊंगा, उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। उसके बाद दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जो ग्रहों की स्थिति, हथेली की बेहतरीन जो लकीर हैं उनकी स्थिति में और सुधार लाए। तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इसको आपने करना ही करना है, अपनी जीवन का हिस्सा बना के चलना है। ठीक है ना? बहुत बड़ा योग मन मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें। जीवन के तमाम आयामों का जो है सॉल्यूशन उसमें आ जाता है। ठीक? और तीसरी मैं दूंगा इस रेखा को बेहतरीन करने के लिए, आपके करियर में चार चांद लगाने के लिए, उसमें विस्तार और फैलाव के लिए और धन में स्थायित्व करने के लिए और भाग्य का आपको साथ मिले, महालक्ष्मी की साधना रात्रि के समय की, उसको आपको करके चलना होगा। ठीक, तो ये चीज आप करेंगे, अभी बहुत अच्छा फायदा या त्वरित जो है बहुत बड़ा फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 36वें वर्ष से आपके जीवन में एक बेहतरीन स्थिति आनी शुरू हो जाएगी और अभी से हल्का हल्का उसका प्रभाव आपको दिखने बैठ जाएगा। बाकी उससे पहले आप वो त्वरित चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जा लो, कितना भी बड़ा कुछ पहन लो, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। और 36वें वर्ष से आप कुछ नहीं भी पहनो, कुछ नहीं भी करो, तो भी आपके जीवन में परिवर्तन है। लेकिन बेहतरीन करने के लिए आपको साधनाएं करनी होंगी। ये सबसे जरूरी है आपके जीवन के लिए। ठीक, एक बहुत गंदी चीज आपके हथेली में दिखाई दे रही है, नेगेटिव ऊर्जा।
और ये प्रबल है, आपके कण-कण में, आपके रक्त के हर कण में बसी हुई है, श्वास-श्वास में है, पंच तत्वों में है, अष्ट चक्रों में है, नव द्वारों में है, पंच महाकोशों में भरी पड़ी है। ये बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है और आपके भाग्य पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। जीवन के तमाम आयामों में जो है ये उल्टा असर दे रही है। ये है नेगेटिव ऊर्जा, हथेली में जो ये जाल बन रखा है। और सबसे पहले आपको इसको ही ठीक करना है। देखिएगा, जाल जब बनता है ना, तो सबसे पहला प्रभाव देता है व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आनी शुरू हो जाती है। कई बार लगता है कि पूरा जीवन ही उलझन में जा रहा है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके जो है स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों बना लेता है या दरिद्रता की ओर धकेलता है। चौथा इसका बहुत बड़ा प्रचंड प्रभाव पड़ता है रिश्तों के सुख पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता। मानी दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। चरम सुख का भोग नहीं देने देता है। परिवार का सुख, जो बच्चों का सुख होता है, जो परिवार का वास्तविक सुख होता है, जो खुशियां होती है, जो उत्साह होता है, उसको ये खत्म करता है। आंतरिक खुशियों को निचोड़ लेता है। ठीक है ना। और कुटुंब का सुख, कुटुंब का भी व्यक्ति को साथ और सहयोग या सुख उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ी चीज है इसकी। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये नीचे डाउन करके और शून्य पे पहुंचाता है। मनी जीवन के तमाम आयामों पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को आपको खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, इसके लिए मैं लिख करके विशेषकर एक वनस्पति स्नान की क्रिया दे रहा हूं। आप रोज नहाते हैं ना, तो मैं ऐसी क्रिया दूंगा कुछ दिनों की, जिससे आपका जो ये नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाए, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपके जीवन में ये चला जाए और आपके जीवन का जो सही अर्थ है, जो सही आपका व्यक्तित्व है, वो उभर करके सामने आ जाए। दूसरा आपका जो प्रश्न है, आप संतान सुख के बारे में जानना चाहते हैं। देखिएगा, नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अगर कहीं कुछ बन भी रहा है, वो नुकसान की अवस्था में आ रहा है। तो सबसे पहले अभी कम से कम आप 18 महीने तक कोई कोशिश न करें, बहुत ज्यादा। ये नेगेटिव ऊर्जा अगर बाहर आ जाए और मस्त रहे, थोड़ा अपने दिमाग को बेहतरीन करें। और 18 महीने नहीं रुक सकते हैं तो 8 महीने जरूर रुके। जब ये नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में संतान सुख अवश्य है। इसकी आप फिक्र मत करो, चाहे कितने भी साल हुए होंगे। आप फिक्र मत करो, जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा नहीं निकली, तब तक इसका प्रभाव आपके जीवन से नहीं जाएगा और आपको कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो 8 महीने जरूर रुके, उसके बाद कोशिश करें तो आपको लाभ होगा। तीसरा आप लिखते हैं मानसिक तनाव। माँ के स्वास्थ्य को लेके भी बहुत ज्यादा आपको चिंताएं दिखाई दे रही है और इसका आपके जीवन में मुख्य कारण है चंद्रमा। आपका चंद्रमा यहाँ से उठ के और यहाँ से फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में नेगेटिव ऊर्जा का इस पे और ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में देखेंगे, देखो, जब भी चंद्रमा थोड़ा भी असंतुलित होता है ना, कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाती है। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। और चंद्रमा खराब होने और साथ में नेगेटिव ऊर्जा आ जाए घर में, तो सबके स्वास्थ्य में, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, धन का हो, करियर का हो और भाग्य से संबंधित चीजें हो, इन चीजों में जो है
गलत प्रभाव पड़ता है, दूषित प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? या तो ऐसे में माँ को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके, या माँ के साथ संबंध खराब रहते हैं व्यक्ति के। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। तो मुख्य कारण आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा और आपका चंद्रमा का खराब होना यहाँ पे माँ के स्वास्थ्य पे बड़ा ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। और ये दिन पर दिन बढ़ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंताएँ भी, एंग्ज़ायटी भी, डिप्रेशन भी, धन की कमी भी और काम-धाम का बंद होना भी और भाग्य का पूरी तरह से साथ न देना भी इन चीज़ों के कारण हो रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है, इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। देखिएगा, ये चंद्रमा और ये नेगेटिव ऊर्जा तन, मन, धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने ऐसे में शुरू हो जाते हैं। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। अब कुछ और चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं रहेगी और आगे चलकर आपको इसका फ़ायदा भी होगा। यश पाने की इच्छा, नेम-फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी और इसका लाभ भी होगा। आगे चलकर अगर देखा जाए तो जब-जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या वक्री अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बड़ी है और ये इससे छोटी है। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ ये इस तरफ हल्की झुक रही है, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, इसकी पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा और नाखून बढ़ाएँ तो आपको अच्छा इसका लाभ होगा और आगे चलकर आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। इसका बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। आगे चलकर बृहस्पति का प्रभाव जो है हृदय रेखा पे पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा अंत में दो भागों में विभक्त है, एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास कर रहे हैं, ये दिखा रहा है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और जो है बौद्धिक स्तर भी आपका बेहतरीन रहेगा। जीवन रेखा इस तरह से है, देखिएगा, ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रहेंगे और आपका जो प्रारंभिक दौर है, खास करके 35 ईयर तक का, इसमें आपको संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा। कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। आगे एक जो है रेखा इस प्रकार से आ रही है, इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। करियर और धन की रेखा के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। ये रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ पे आगे चलकर जो है एक त्रिभुज आगे चलकर पूरी तरह से बना रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपको अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। आपको अपने घर का सुख ज़रूर मिलेगा, या पैतृक संपत्ति होगी तो वो मिलेगा। शुरुआती दौर वैवाहिक जीवन का तनावपूर्ण रहेगा। जीवन में आगे चलकर 2 माध्यमों से धन ज़रूर कमाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी लकी साबित होंगी। शुक्र का पर्वत देखें तो अभी थोड़ा तनाव दे रहा है, उलझनों का सामना करवा रहा है, लेकिन आगे चलकर फायदा होगा। निम्न मंगल देखें, थोड़ा डिसीजन लेने की ताकत को कम कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम को बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा।
बृहस्पति को देखें, शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे परिवार को लेके चिंताएं अभी 17-18 महीनों तक दिखाई दे रही है, लेकिन उसके आगे जो है चीजें बेहतर हो रही है। शनि की स्थिति भी आगे चलकर बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये बेवजह का तनाव दे रहा है। कई बार जो है वजहें बना रहा है जो तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य दे रहा है, लेकिन आगे चलकर ठीक रहेगा। सूर्य की हमने बात कर ली है, छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी, थोड़ा बुध को भी आपको ठीक करना होगा। चंद्रमा की भी मैंने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।